नमस्कार बेटा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के वीडियो के अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जानेंगे कि ये आखिर होते क्या हैं। तो कर दें क्या शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली दो कैटेगरी के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कुछ तो एंजाइमेटिक होते हैं और कुछ नॉन एंजाइमेटिक होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक। ठीक है, सबसे पहले हम एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। ये कौन कौन से हैं? एक तो है एसओडी, एक है सोडी सर क्या सोडी, एक है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, एक है कैटलेज। अब इनको भी एक एक करके पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहला ले लेते हैं इसके अंदर सोडी कौन है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। कौन है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये क्या करता है? इट कैरीज आउट डिसम्यूटेशन रिएक्शन है। डिसम्यूटेज है ना, ये डिसम्यूटेशन रिएक्शन करता है। देखो कैसे करता है। ये सुपर ऑक्साइड है ना, सुपर ऑक्साइड रेडिकल O2 रेडिकल, इसको ये एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, सुपर ऑक्साइड रेडिकल प्लस 2H पॉजिटिव in presence of SOD super oxide dismutase give rise to H2O2. this is ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, है ना। ये कोई फ्री रेडिकल नहीं है और रिलेटिवली हार्मलेस है। भाई सुपर ऑक्साइड रेडिकल से जो हार्मफुल जो फ्री रेडिकल है उससे लेस हार्मफुल फॉर्म यानी H2O2 का फॉर्मेशन करता है SOD। ठीक है, डिसम्यूटेशन करता है। अच्छा, क्या आपको पता है अब ये एसओडी है ना, इसकी भी तीन फॉर्म्स होती हैं। जैसे पहली फॉर्म साइटोप्लाज्मिक फॉर्म, माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर्म। सो व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक फॉर्म? साइटोप्लाज्मिक फॉर्म होती है ना, इसको कॉपर चाहिए काम करने के लिए, इट रिक्वायर्स कॉपर। माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म्स रिक्वायर Mn। देखो कॉपर, सी से साइटोप्लाज्म है ना, और सी से कॉपर, एम से माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और एम से ही मैंगनीज होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर्म, ठीक है, ये रिक्वायर बोथ Cu एंड Zn, कॉपर जिंक दोनों रिक्वायर्ड होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, एक्स्ट्रा और चाहिए, एक्स्ट्रा कॉपर के अलावा एक्स्ट्रा जिंक, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉर्म को। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स ऑफ एसओडी होती हैं। हाँ जी, समझ में आ रही मेरी बात को? तो हमने क्या पढ़ना था? सबसे पहले हमने पढ़ लिया एसओडी के बारे में। दूसरे नंबर पर इतना ही जानना था एसओडी के बारे में, काफी है। ठीक है, वरना उससे ज्यादा बदहजमी हो जाएगी, इतना ही काफी है। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज की बात करते हैं। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज ये क्या करता है? ग्लूटाथायोन को, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन को ये कौन ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन में बदल देता है। ठीक है, तो क्या कर लेता है? ये ऑक्सीडेशन करता है ना ग्लूटाथायोन। रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन कन्वर्ट्स इनटू ग्लूटाथायोन बाय ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है, अब भाई ये ग्लूटाथायोन क्या है आखिर, है ना, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ग्लूटाथायोन है ना, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। ट्राई पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पर, इट्स अ ट्राई पेप्टाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें तीन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा स्टार पॉइंट है, ध्यान रखना कि कई बार लोग ऐसा कर देते हैं। अगर उनसे ये डायरेक्टली पूछा जाए कि ग्लूटाथायोन इज अ ट्राइपेप्टाइड, इट मींस इसके अंदर तीन पेप्टाइड बॉन्ड है, तो जल्दी से बोल देंगे हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखो ध्यान से, ग्लूटाथायोन इज अ ट्राइपेप्टाइड कंपाउंड, बट इसके अंदर दो ही पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। भाई तीन पेप्टाइड हैं, ये लो तीन पेप्टाइड, तो बॉन्ड कितने होंगे? एक और दो। ठीक है, तो दो ही तो बॉन्ड है, दो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और तीन अमाइनो एसिड होते हैं। जब इसके नाम को तोड़ के देखोगे, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं अभी तक, जिसने अगर मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखी है उसको याद आ रहा होगा। ये विटामिन में भी हमने पहले भी कई बार डिस्कस करा हुआ है। देखो अब आप यहाँ पे देखोगे, ग्लूटाथायोन वन और एक थाई। ठीक है, ये तीन शब्द ले लो। ग्लूटा से क्या होगा? ग्लूटामेट। क्या हो जाएगा? ग्लूटामेट। थाई सल्फर वालों के लिए यूज करते हैं, तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इट इज सिस्टीन। ठीक है, और वन आ जाएगा सबसे बेसिक यानी वन नंबर वाला, वो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यही मैंने लिखे यहाँ पे, तीन अमाइनो एसिड है, ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन, है ना।
अब मैंने बोला कि ग्लूटाथायोन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर कोई आपको ये पूछे कि कौन सा अमाइनो एसिड है जिसकी वजह से इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो यू विल से कि यहां पर सिस्टीन अमाइनो एसिड होता है जिसकी वजह से ग्लूटाथायोन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैसे होती है? बिकॉज सिस्टीन इज सल्फर कंटेनिंग, इट कंटेन्स एसएच ग्रुप, है ना, सल्फर हाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो ये जो एसएच है इसमें से एच को डोनेट करा जा सकता है, एच को डोनेट करा जा सकता है किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है जी, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये। ठीक है जी, ग्लूटाथायोन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर है ना अपन जीएसएच लिखते हैं। अच्छा, ग्लूटाथायोन और जीएसएच थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म तो बड़ी अजीब है। देखो देखो, अजीब तो नहीं है। देखो, जी और एसएच दो चीजें हैं यहाँ पे, दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो जी है और एक एसएच है। तो ये जी सुनते हो, जी मतलब ग्लूटाथायोन और एसएच का मतलब हो गया सल्फ हाइड्रल कंपाउंड। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? एसएच, ठीक है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्लूटाथायोन और एसएच स्टैंड्स फॉर सल्फाइड्रिल, तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन है। ठीक है जी, कैसे होता है देखो, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, फिर से एक बार हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं। ये एक जीएसएच है, ठीक है, ये दूसरा जीएसएच है, बस थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है ना। अब दोनों की प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे। ठीक है, सो यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा, H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या है? रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, दिस इज रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। अब ये हाइड्रोजन H2 निकलने की वजह से भाई ये H2, ये हाइड्रोजन जो यहां से निकल रहे हैं ये तो कहीं और चले जाएंगे, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। लेकिन इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन का ऑक्सीडेशन होगा, एंड यहां पर क्या होगा, जब H2 निकल गया है तो GSSG बनेगा, GSSG। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बनेगा? GSSG। और ये सल्फर के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा, हाँ के ना, डाई सल्फाइड बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। इट इज ऑक्सीडाइज्ड डाइमर। मैंने डाइमर क्यों बोल दिया? देखो डाइमर की फॉर्म में है ना, तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन डाइमर है ये। ठीक है, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, ओके। तीसरे नंबर पर कैटलेज के बारे में पढ़ लेते हैं। कैटलेज क्या करता है? ये H2O2 को, पेरोक्साइड को वाटर प्लस O2 में कन्वर्ट करता है। तो ये बात याद रखना कि सेल के अंदर पेरोक्साइड को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कैटलेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैटलेज एंजाइम है ना, तो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट पढ़ लिए हमने सारे के सारे, तीन जो भी थे। अब अपन नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे पहले विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स कौन कौन से? सारे विटामिन नहीं होते, कौन कौन से होते हैं देखो जरा, देखो ADEC। ठीक है, ADEC होते हैं, ADEC, दीज आर नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, विटामिन ई, इसको क्या भी बोलते हैं? टोकोफेरॉल, याद है ना? टोकोफेरॉल, मैंने बोला याद है, तो एक बच्चा बोलता है याद आ रहा है इसका नाम। ओके, विटामिन ई टोकोफेरॉल जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से सुनिए, विटामिन ADEC ये सारे के सारे नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और उनके अंदर भी जो विटामिन ई टोकोफेरॉल है ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन सी, इट इज द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन विच एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये भी चीज हो गई ना, इनमें सब में से सिर्फ विटामिन सी ही वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, then thiol antioxidant, they are also non-enzymatic antioxidants. Thiol antioxidant, example glutathione, है ना, थायरिडॉक्सिन, लिपोइक एसिड, ये सारे के सारे थायोल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारे पास नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। तीसरे नंबर पर फ्लेविनॉइड्स हो गए, मेलेटोनिन, सेलेनियम, ट्रांसफेरिन, सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, कोएंजाइम क्यू यूबिक्विनिन जिसको बोलते हैं, कोएंजाइम क्यू यूबिक्विनिन, है ना, ये यूरिक एसिड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, अब देयर आर टू क्लासेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, मेनली दो क्लासेस हैं। एक तो चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, चेन को तोड़ने वाले। एक होते हैं प्रिवेंटिव, यानी प्रिवेंशन ही करते हैं कि आगे काम चले ही नहीं, शुरू में चेन इनिशिएशन ही ना हो। ठीक है, तो चेन ब्रेकिंग
के बारे में देखें तो चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स में देखो दे इंटरफेयर विद चेन प्रोपेगेशन, है ना, चेन प्रोपेगेशन में इंटरफेयर करते हैं, चेन को तोड़ देते हैं बीच में से, तो प्रोपेगेशन नहीं हो पाता, है ना। और प्रिवेंटिव वाले क्या करते हैं, प्रिवेंटिव तो प्रिवेंशन करते हैं ना, ये चेन का इनिशिएशन नहीं होने देते, द रिड्यूस द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ चेन रिएक्शन, है ना, चेन इनिशिएशन नहीं होने देते। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोनों साइड के, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, देखिए जरा एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मोस्ट पावरफुल अगर आपसे कोई पूछे तो अल्फा टोकोफेरोल विटामिन ई चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, अल्फा टोकोफेरोल विटामिन ई। दूसरे नंबर पे बीटा कैरोटीन दैट इज विटामिन ए, विटामिन सी, SOD हमने पढ़ा था सबसे पहले नंबर पे एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, देन यूरिक एसिड, ये सारे के सारे चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और प्रिवेंटिव में आ जाएंगे ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज और कैटलेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स की। आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले नंबर पर प्रोपाइल गैलेट, it is a artificial antioxidant. Then BHT, what is this BHT sir? It is butylated hydroxyl toluene. Then एक और होता है BHA क्या होता है भाई, फिर butylated hydroxyl anisole, ठीक है। ये तीन है हमारे पास आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या आपको पता है हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स का, जैसे सबसे पहले किस टेक्निक से, फॉक्स ऐसे से कर सकते हैं। व्हाट इज दिस फॉक्स ऐसे, देखो फॉक्स का मतलब होता है फेरस ऑक्सीडेशन इन जाइलिनॉल, बाय दिस टेक्निक वी कैन मेजर फ्री रेडिकल्स। एस्टिमेशन ऑफ डाईएल्डिहाइड्स, ठीक है, बाय एस्टिमेशन ऑफ डाईएल्डिहाइड्स, ठीक है, ओके। और बेसिकली कौन सी डाईएल्डिहाइड, MDA, मेलॉन डाईएल्डिहाइड, बाय एस्टिमेशन ऑफ MDA, मेलॉन डाईएल्डिहाइड। एंड एक और स्पेशल पॉइंट, बहुत ज्यादा स्पेशल पॉइंट, कि ये जो मेलॉन डाईएल्डिहाइड है, MDA है, इट इज मार्कर ऑफ लिपिड परऑक्सीडेशन। तो दिस माइट बी ए क्वेश्चन कि मार्कर ऑफ लिपिड परऑक्सीडेशन कौन सा है, इट इज MDA, मेलॉन डाईएल्डिहाइड, है ना। तीसरे नंबर पर पेंटेन एंड मीथेन मेजरमेंट्स, हम फ्री रेडिकल्स को मेजर कर सकते हैं। देन एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टोकोफेरॉल रेडिकल कन्वर्ट होता है टोकोफेरॉल के अंदर, देखो टोकोफेरॉल रेडिकल, टोकोफेरोक्सिल रेडिकल कन्वर्ट इनटू टोकोफेरॉल बाय विच विटामिन, आंसर विल बी विटामिन सी। देखो ये मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, 2 बार मैंने वीडियोस में बताया, अगर कोई मेरी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है सो ही विल डेफिनेटली नो दिस, कि विटामिन ई और विटामिन सी और टोकोफेरॉल साइकिल जो है, ये सारे के सारे जो साइकिल्स, टोकोफेरॉल साइकिल नहीं, ग्लूटाथायोन वाली साइकिल, थाइयोल साइकिल जिसको हम बोल देते हैं, ये साथ में चलती हैं, ठीक है, ये साथ में साइमल्टेनियसली चलती हैं। देखो कैसे, मेम्ब्रेन के अंदर प्यूफाज होते हैं, है ना, द प्यूफाज कन्वर्ट इनटू ए रेडिकल, RCO रेडिकल, ठीक है। अब ये जो RCO रेडिकल है, इसका क्या होना है सर, इसका होना है रिडक्शन, RCOH बनना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर दिस प्रोसेस टोकोफेरॉल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टोकोफेरोक्सिल रेडिकल के अंदर, ये चीज सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रही है, तो ये चीज हुई। तो टोकोफेरॉल क्या होता है, टोकोफेरॉल इज विटामिन ई, तो ये टोकोफेरोक्सिल में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये टोकोफेरोक्सिल को फिर से टोकोफेरॉल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, साइकिल बनानी है, क्योंकि फिर से इसको भी तो रिस्टोर करना है, तो रिडक्शन होगा। लेकिन ये रिडक्शन कैसे होता है, ये इधर जो साइटोप्लाज्म है वहां से विटामिन सी को उठाना पड़ता है, एस्कॉर्बिक एसिड को, उसको साइमल्टेनियसली रिड्यूस होता है वो डिहाइड्रो एस्कॉर्बेट के अंदर, और इसका साइमल्टेनियसली फिर रिडक्शन हो जाता है। तो ये विटामिन ई साइकिल हो गई, इधर विटामिन सी साइकिल चलेगी कि विटामिन सी ऑक्सीडाइज हो गया, अब इसको फिर से रिड्यूस होना पड़ेगा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइकिल बन जाएगी। लेकिन इस चीज के लिए जरूरत होगी GSH की, GSH जब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज करेगा, GSHG के अंदर डाइमर बनाएगा, तब इसका रिडक्शन होगा इसके ऑक्सीडेशन के साथ, ठीक है। अब GSHG फिर कन्वर्ट होगा GSH के अंदर, यहाँ पर NADPH या NADH का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये थाइयोल साइकिल, विटामिन सी साइकिल, विटामिन साइकिल सब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, टोकोफेरोक्सिल को टोकोफेरॉल में बदलना, टोकोफेरोक्सिल टोकोफेरॉल में कब बदलता, विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी है, बस खत्म बात, ओके। नेक्स्ट चीज, एक क्वेश्चन,
इन क्रिस्टलाइन लेंस लेवल ऑफ टोकोफेरॉल एंड एस्कॉर्बिट इज मेंटेन्ड बाय, है ना, इन क्रिस्टलाइन लेंस लेवल ऑफ टोकोफेरॉल एंड एस्कॉर्बेट इज मेंटेन्ड बाय ग्लूटाथायोन। वही चीज हो गई ना कि ये देखो टोकोफेरॉल और विटामिन सी यानी एस्कॉर्बेट का लेवल कौन बना के रखेगा, जीएसएच। तो ये इंटर रिलेटेड साइकिल्स, ठीक है। तो इसलिए देखिए हो गया हमारा टॉपिक खत्म हो गया। देखो इतनी जल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स हमने पढ़ लिया है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। बाय।